मंडी और शिमला में कांग्रेस विधायक लड़ रहे चुनाव। कांगड़ा चंबा में किस विधायक पर कांग्रेस लगाने जा रही दांव। हमीरपुर में सतपाल रायजादा नहीं, कोई और होगा कांग्रेस उम्मीदवार। कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल कांग्रेस को कहा, रहो तैयार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हाजिर हूं एक और पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर। लेकिन उससे पहले आप सभी हिमाचल वासियों को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। भले ही देश भर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी का फोकस हिमाचल प्रदेश है। इसलिए अब विधानसभा का नंबर गेम बिगड़ने का डर भी कांग्रेस को नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले खबरें थी कि कांग्रेस अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव में नहीं उतारेगी, लेकिन कांग्रेस की रणनीतियां दिन ब दिन बदलती जा रही हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस ने मंडी से सिटिंग एमएलए विक्रमादित्य सिंह और शिमला से सिटिंग एमएलए विनोद सुल्तानपुरी को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद से माहौल ऐसा है कि कांग्रेस को लग रहा है कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कुछ जलवा कर सकती है। ऐसे में अब कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर लोकसभा सीट पर सबकी नजरें हैं। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी ये है कि साफ है कांग्रेस टिकट बंटवारे में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती, और जिस तरह से कांग्रेस ने मंडी और शिमला में अपने विधायकों पर दांव खेला है, ऐसा माना जा रहा है कि अब कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर लोकसभा के लिए भी कांग्रेस अब सिटिंग एमएलए पर ही अपना दांव खेल सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बात के संकेत खुद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने उस दिन ही दे दिए थे जिस दिन दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी। आप खुद सुनिए और अंदाजा लगाइए कि मुकेश अग्निहोत्री के कहने के मायने क्या हैं। 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, और 4 सीटों में ये फैसला हुआ है कि 50% सीट्स का अनाउंसमेंट पहले किया जाएगा और 50% सीट्स का बाद में किया जाएगा। और इन प्रिंसिपल हमने डिसाइड किया है कि एमएलएस को फील्ड करेंगे। तो सुना आपने, मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कहा है कि चारों लोकसभा सीटें जीतनी है, इसलिए कांग्रेस इस बार विधायकों को मैदान में उतारने जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि एक एक करके उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। अब यहाँ सवाल हमीरपुर में सतपाल रायजादा का है, जिनके नाम का ऐलान मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंच से किया था। सवाल यह है कि क्या सतपाल रायजादा के नाम पर हाईकमान सहमत नहीं है। सवाल यह है कि क्या हाईकमान हमीरपुर में भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर के सामने सतपाल रायजादा को कमजोर उम्मीदवार मान रहा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान सतपाल रायजादा की जगह कोई और मजबूत विधायक या किसी नेता को मैदान में उतारने की सोच रहा है। ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि जब सतपाल रायजादा के नाम का ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने मंच से किया था, तो उस वक्त मुकेश अग्निहोत्री भी वहां मौजूद थे। ऐसे में जिस दिन मंडी और शिमला से विधायकों के नाम सामने आए, तो फिर सतपाल रायजादा का नाम क्यों रोक लिया गया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस हाईकमान सतपाल रायजादा के नाम पर सहमत नहीं है। अब बात कांगड़ा चंबा की है, वो इसलिए क्योंकि कांगड़ा चंबा का पेच कई दिनों से फंसा हुआ है। काफी चर्चाओं और मंथन के बाद आशा कुमारी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस की गुप्त बैठकों और भाजपा नेताओं से कांग्रेस के संपर्कों ने कांग्रेस का मन लगता है कांगड़ा चंबा में भी बदल कर रख दिया है। जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री विधायकों को मैदान में उतारने की बात कह रहे हैं, उससे साफ है कि कांगड़ा चंबा की लोकसभा सीट पर भी कोई मजबूत उम्मीदवार ही कांग्रेस मैदान में उतारेगी, और हो सकता है कि वो उम्मीदवार भी कांग्रेस का एक मजबूत विधायक हो, क्योंकि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में अब जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, ना कि हारने के लिए। आप हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बयान को सुनिए और तय कीजिए कि कांग्रेस की रणनीतियां दिन ब दिन कैसे बदलती जा रही हैं। हमें सारी सीटें जीतनी है, उद्देश्य से सारा डिस्कशन हुआ और हमने 2 जगह के कैंडिडेट आज फाइनल कर लिए, बाकी 2 जगह पे विचार विमर्श चल रहा है। जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और उसके बाद प्रत्याशियों का घोषणा होगी। हमने जो 2-3 नाम शॉर्ट लिस्ट किए थे उस पर चर्चा हुई है, उनके सामने हमने नाम रखे हैं, और हाईकमांड खड़गे जी क्या उस पर फैसला करते हैं, किसके ऊपर टिक लगाते हैं, वो अब उन पर निर्भर करता है। आपने हिमाचल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बयान सुने।
इनके बयानों के मायने साफ तौर पर यह हैं कि भले ही हिमाचल कांग्रेस पदाधिकारियों ने उम्मीदवारों के नामों का पैनल हाईकमान को भेज दिया हो, लेकिन हाईकमान का साफ तौर पर कहना है कि हिमाचल में भाजपा के सामने मजबूत दावेदार ही चलेगा, फिर चाहे वो कांग्रेस का विधायक ही क्यों ना हो। वैसे भी मंडी में भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत के सामने कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य और शिमला में सुरेश कश्यप के सामने कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी के मैदान में आने के बाद हिमाचल में लोकसभा चुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कांग्रेस कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर लोकसभा के लिए किन किन विधायकों पर दांव खेल सकती है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या हिमाचल में कांग्रेस इस लोकसभा चुनावों में भाजपा को टक्कर दे पाएगी। ये भी जरूर बताइएगा कि कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर से आप कांग्रेस की तरफ से किस नेता को मैदान में देखना चाहते हैं जो भाजपा को सीधी चुनौती दे सके। तब तक के लिए धन्यवाद।